तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आप सबके लिए एकदम रामबाण होने वाली है और इस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत करना। लास्ट तक एक एक टॉपिक को देखना और आज आपका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने वाला जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसी छाट छाट कर वर्ब लिखी हैं, लाई हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं और उनसे ही आप अपनी डेली लाइफ के आधे से ज्यादा सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो इन वर्ब को हम नेगेटिव फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि नेगेटिव में इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। वैसे तो मैंने इनको ऊपर एक पॉजिटिव वाली जो वीडियो है वो बना रखी है, यानी कि जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, लेकिन अब हम इसको नेगेटिव में देखेंगे कि नेगेटिव में हम इनका यूज किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो में टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं नॉट गोइंग टू को। नॉट गोइंग टू का देखिए क्या मतलब होता है। नॉट गोइंग टू को हिंदी में हम जानते हैं नहीं जा रही है या फिर नहीं जा रहा है, इस वाले सेंस में। अब ये नहीं जा रही है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी कार्य को करने नहीं जा रहे हैं या फिर आप किसी कार्य को करने नहीं किसी को जाने दे रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ सेंस जो निकलता है उसमें हम क्या बोलते हैं, नहीं जा रहा है, नहीं जा रही है, उसमें नॉट गोइंग टू का यूज करेंगे। अब देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर वो देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएंगी, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये वाली हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपको लिखना है नॉट और उसके बाद आपको यूज करना है गोइंग टू का, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सीधा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। देखिए मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, तो कैसे बोलोगे? आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, यानी कि मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं। अब देखिए ये आप कब बोलते हैं? आपके घर वाले बोल रहे हैं भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलते हो ना नहीं मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं और जा रहा हूं। तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, यानी कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूं, इस तरह से। नेक्स्ट है वह कार खरीदने नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, आपने सोच लिया कि भाई मैं कोई कार खरीदने वाला हूं। अभी आपने सोचा ही है और आप अपने घर वालों को बता रहे हो कि भाई मैं कोई कार खरीदने वाला हूं। उसी दौरान कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि भाई आपके पैसों की वहां पर जरूरत पड़ जाती है और आपकी जो कार के पैसे थे आपने उस घटना में लगा दिए, किसी का कुछ मतलब नुकसान हो गया तो उसमें आपने उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। अब आप देखिए आप क्या बोलेंगे, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, वो बोलेंगे कि आप तो कार खरीदने जा रहे थे, क्यों नहीं खरीदी? तो आप बोलोगे नहीं अब मैं कार नहीं खरीदने जा रहा हूं। तो आप बोल सकते हो, अब यहां पर मैंने लिखा है वह कार नहीं खरीदने जा रहा है, तो ये और वो सेंस सेम ही है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। मैं कार नहीं खरीदने जा रहा हूं, वह कार नहीं खरीदने जा रही है, या फिर रहा है वे कार नहीं खरीदने जा रहे हैं। तो यहां पर लगेगा ही इज नॉट गोइंग टू बाय ए कार, इस तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी पैदल चल के या फिर कुछ मतलब वहां पर जाकर कार खरीदने ही जा रहे हो, नहीं। आपने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है कि भाई मैं ये काम करने वाला हूं, लेकिन अब आप उस काम को नहीं कर रहे, तो उसको नेगेटिव में बनाने के लिए आपको नॉट गोइंग टू का यूज करना है। देखिए कैसे, मैं खाना खाने नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, यानी कि मैं पहले से जगा हुआ हूं, मैं तो खाना खाने नहीं जा रहा। तो इस तरह का सेंस कुछ निकलता है। तो आपको नॉट गोइंग टू बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नॉट अबाउट टू। नॉट अबाउट टू का मतलब है नहीं करने वाले हैं, यानी कि हम किसी कार्य को नहीं करने वाले हैं। जैसे आप बोलते हो ना हम जाने वाले नहीं हैं, या फिर ये काम हम नहीं करने वाले हैं, इस तरह का सेंस। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है और अबाउट टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आप बोलते हो कि मैं नहीं आने वाला हूं, यानी कि आई एम नॉट अबाउट टू कम, यानी कि मैं आने वाला नहीं हूं। कई बार आप इसे बोलते हो ना कि भाई कौन कौन आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, पापा आ रहा है, लेकिन मैं नहीं आने वाला हूं। तो आई एम नॉट अबाउट टू कम मतलब हम आने वाले नहीं हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वह खेलने नहीं वाला है, यानी कि वह नहीं खेलने वाला है। ही इज नॉट अबाउट टू प्ले, इस तरह से। तुम जाने नहीं वाले हो, यानी कि तुम जाने वाले नहीं हो। तो कैसे बोलोगे? यू आर नॉट अबाउट टू गो, इस तरह से। यानी कि हम कोई कार्य नहीं करने वाले हैं, उसको बताने के लिए आपको नेगेटिव फॉर्म में यूज करना पड़ेगा नॉट अबाउट टू का। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी पास्ट की भी हो सकती हैं और जो है प्रेजेंट की भी हो सकती है, यानी कि इज, एम, आर और वाज वर दोनों ही आपकी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में अपने सेंटेंस को बनाना चाहते हैं। तो उस पूरे वाक्य को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नॉट अबाउट टू का। और यदि हम अबाउट टू को ही देखें, यदि इसके साथ नॉट को नहीं लगाएं, तो इसका सेंस निकलेगा करने वाले हैं, कि हम किसी कार्य को करने वाले हैं। जैसे कि मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम,
वह खेलने वाला है, ही इज अबाउट टू प्ले, तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। इस तरह से यानी कि किसी कार्य को करने वाले हैं तो आपको सिर्फ अबाउट टू लिखना है, और नहीं करने वाले हैं तो नॉट अबाउट टू लिखना है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे यदि आप पूछोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नॉट हैविंग टू। अब हैविंग टू का मतलब क्या है? हैविंग टू का मतलब होता है कोई कार्य आपको करना पड़ रहा है, यानी कि आपका मन तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। लेकिन यदि हम इसमें नॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब है नहीं पड़ रहा है, यानी कि आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, मुझे नहाना नहीं पड़ रहा है, उसे खेलना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं नॉट हैविंग टू से। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद हैविंग टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब देखिए किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, यानी कि आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी, यानी कि मैंने कोई काम धंधा खोल लिया है इसलिए मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, यानी कि पढ़ने से तो मैं बोर हो जाता हूं। तो यहां पर बोला है कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, यानी कि आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, उसे खेलना नहीं पड़ रहा है, यानी कि ही इज नॉट हैविंग टू प्ले, इस तरह से। तो कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे नॉट हैविंग टू का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुमको खाना नहीं पड़ रहा था, इसका मतलब है ये हमने पास्ट में बोल दिया भैया। तो कैसे बोलोगे? यू आर नॉट हैविंग टू ईट, यानी कि तुम्हें खाना नहीं पड़ रहा था, इस तरह से। या फिर तुमको खाना नहीं पड़ रहा था। तो कोई काम नहीं पड़ रहा है या फिर कोई काम नहीं पड़ रहा था, उस वाले सेंस में आप यूज करते हैं नॉट हैविंग टू का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट एबल टू। नॉट एबल टू का मतलब होता है कि हम किसी कार्य को करने के योग्य नहीं हैं। एबल टू का मतलब है योग्य हैं, और नॉट एबल टू का मतलब है कि किसी कार्य को करने के लिए सब्जेक्ट योग्य नहीं है। अब देखिए कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद एबल टू, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए एग्जांपल, तुम जाने के योग्य नहीं हो, तो कैसे बोलोगे? यू आर नॉट एबल टू गो, इस तरह से। यानी कि तुम जाने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, यानी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाने के योग्य नहीं हो, इसलिए आप यूज करते हैं नॉट एबल टू का, यानी कि सब्जेक्ट किसी कार्य को करने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वह देखने के योग्य नहीं है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज नॉट एबल टू वॉच, यानी कि वह देखने के योग्य नहीं है, उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो देख सके, इस तरह का सेंस। देखिए लास्ट, मैं खाने के लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, बात एक ही है। तो कैसे बोलोगे? आई एम नॉट एबल टू ईट, इस तरह से। यानी कि कोई किसी कार्य को करने के योग्य नहीं है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है नॉट एबल टू का। और यदि आप योग्य हैं तो भाई बस आपको क्या करना है, इसमें से नॉट को हटा देना है और एबल टू का यूज कर देना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैज, हैव, नॉट टू। अब देखिए हमें यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ यूज करना है हैज का, और उसके अलावा जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है हैव का, और उसके बाद नॉट लगाकर टू का यूज कर देना है। देखिए कैसे, इसका मतलब निकलता है नहीं करना है। यदि आप इनको नॉट नहीं लगाओगे तो इसका सेंस निकलेगा करना पड़ता है या फिर करना है, लेकिन जब आप इनको नेगेटिव में बनाओगे तो सेंस निकलेगा नहीं करना है। देखिए कैसे नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद नॉट लगाकर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनाओगे। मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, यानी कि मुझे नहीं जाना है, उसे नहीं पढ़ना है, ही हैज नॉट टू स्टडी, यानी कि किसी को कोई कार्य नहीं करना है, उस वाले सेंस में। हमें नहीं खाना है, वी हैव नॉट टू ईट। इस तरह से यदि किसी को कोई कार्य नहीं करना है, उस वाले सेंस में हम यूज करेंगे हैज, हैव, नॉट और टू का। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और एक अच्छा सा कमेंट भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।